साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बीते 9 दिसंबर को डीएमके के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की मांग करते हुए 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा था। इस दौरान डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी TR बालू, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। वहीं संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इम्पीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। तमिलनाडु में इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और विपक्ष हाई कोर्ट के जज के खिलाफ क्यों ला रहा है महाभियोग प्रस्ताव। दरअसल जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि मदुरई जिले में पवित्र पहाड़ी पर स्थित दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलन सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि इस स्थान को लेकर मंदिर और पास की एक दरगाह के बीच विवाद चल रहा है। बीते 1 दिसंबर को हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच की अगुवाई करने वाले जस्टिस TR स्वामीनाथन ने अपने आदेश में कहा कि अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का ये कर्तव्य है कि वो दीपाथून पर दिया जलाए। ऐसा करने से पास की दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों में दखल नहीं होगा। मंदिर कमेटी ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो उन्होंने मंदिर मैनेजमेंट के खिलाफ अवमानना का आदेश भी जारी किया। जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच ने 3 दिसंबर को एक और आदेश जारी किया जिसमें भक्तों को खुद दिया जलाने की इजाजत दी गई। इसके साथ ही CISF को उनकी सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया गया था। गौरतलब है कि यह स्थान सिकंदर बादशाह दरगाह के करीब होने की वजह से संवेदनशील माना जाता है और सामान्य रूप से दीपम दूसरी जगह उची पिल्लैयार मंदिर के पास स्थित एक दीप मंडपम पर जलाया जाता है। बता दें कि ये विवाद 1920 के दशक में शुरू हुआ था। साल 1920 में ब्रिटिश भारत की प्रिवी काउंसिल ने फैसला दिया था कि उच्चतम शिखर यानी दरगाह क्षेत्र नेल्ली थोपे और दरगाह तक जाने वाली सीढ़ियों पर दरगाह का अधिकार है, जबकि बाकी पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है। दरगाह प्रबंधन ने दीप स्तंभ पर दीपक जलाने को लेकर आशंका जताते हुए आपत्ति की थी कि इससे उनके अधिकार प्रभावित होंगे, जिसे हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में खारिज कर दिया और दीप जलाने की अनुमति दी है। अदालत ने 1920 के दशक के प्रिवी काउंसिल के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि दीप स्तंभ जिस क्षेत्र में स्थित है वो दरगाह प्रबंधन के अधीन नहीं बल्कि हिंदू मंदिर की संपत्ति है। बता दें कि कीर्ति गई दीपम तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। यह रोशनी का पर्व है जिसे तमिल महीने कार्तिकेय यानी नवंबर-दिसंबर में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हालांकि अब मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और फिर डीएमके की अगुवाई में विपक्ष ने महाभियोग का प्रस्ताव लाए जाने का नोटिस दिया है। वहीं इस मामले को लेकर तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। देखिए, पूरी तरह बकवास है ये डीएमके का और विरोधियों का। ये एक हथकंडा है। वो चाहते हैं कि ये कोई न कोई पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए और अलग अलग करने के लिए ये एक चाह रहे हैं कि एक मुद्दा बना दें। अब उस जज ने एक आदेश किया कि वहां एक मंदिर धार्मिक स्थल है, वहां जाके दीप जला सकता है हिंदू वर्ग, तो
तो इसमें क्या गलत है साहब? और उसने कहा कि वही हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए जो वहां जाते हैं, वहां मुस्लिम जो है सो अपने दरगाह तक सीमित रहें, मंदिर में ना जाएं। तो ये एकदम पूरी तरह जो है न्यायपूर्ण एक डिसीजन है, निर्णय है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि इनको सिवाय इसके कि हिंदू मुस्लिम एक करके चुनाव में कुछ लाभ इसका उठा ले, इसके अलावा इनकी कोई मंशा नहीं है और इससे इनको कोई लाभ भी नहीं होने को है, राजनीतिक लाभ भी। देखिए क्या बकवास है। पूरे विषय की इतिहास को, इस विषय के साथ जो राजनीति हो रही है, मुझसे ज्यादा उनको ज्यादा जानकारी है। बहुत अच्छी तरीके से वो आपको बता पाएंगे इसके इतिहास का पूरा घटनाक्रम। तो बिना पूरे इतिहास और घटनाक्रम अगर वो आपको बोले तो ज्यादा पुख्ता आपको जानकारी मिलेगी।